तो नमस्कार, मैं जेके मालानी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल देसी पत्रकार आज थाने बहुत मोटी अभीड़ खबर उनावा चोटन की जम्बेसर भगवान की हरी कथा चालू करे तो आज 22 दिसंबर 2016 की देखो ए बेटा मेरे कने आऊँ पूरी जानकारी ला और थे होनियो वीडियो ने हर बिश्नोई समाज तई पुगाई दियो। देखो बड़ा बड़ा नेता ही आई, बड़ा बड़ा संत ही आई, चोटन की धरती के माथे हरी कथा चालू है। मारसा नमस्कार। नमस्कार, नमन प्रणाम। जाम्बे जी ने अपने यहाँ ये चोटन की पांडवों की पवित्र धरती मानी जाती है। इसको कई सदियों से पवित्र माना जाता है। यहाँ कपालेश्वर महादेव का जो तीर्थ स्थान है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और कपालेश्वर के बारे में इतिहास यूं है कि महादेव जी की तपस्या किसी व्यक्ति ने कूटनीति से करी थी और उसने महादेव जी को प्रश्न करके उनका भस्मी कड़ा वरदान में मांग लिया। जब भस्मी कड़ा उनको मिल गया तो उसने देखा कि मैं महादेव जी को खत्म कर दूं, पार्वती को मैं रख लेता हूँ। इस प्रकार महादेव जी के पीछे भागे तो महादेव जी पास के तालाब के अंदर बहुत सारे भैंसे थी और उसके साथ में भैंसा यानी जिसको अपन पाड़क भी कहते हैं, भैंसे के रूप में वो बन गए। और वहाँ वो पीछे भागा तो पीछे से उसने उसका केवल पूंछ को पकड़ा, जिसके पूंछ के अंदर वो काले बाल है वो हाथ में रह गए और फिर वो पाताल लोक में उतर गए। अब आपने देखा होगा कि भैंसों के जिसके सफेद बाल होते हैं वो पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वो काले बाल काल के रूप में थे वो नष्ट हो गए। और जो ही वो पाताल लोक में उतरे तो दिन के समय अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने से लोगों ने देखा कि ओहो ऐसा क्या विपत्ता आ गई है। तो दिन के अंदर पशु पक्षी सब कुड़लाने लगे और देवी देवता भी घबरा गए। देवी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने इस पृथ्वी की उत्पत्ति की है और किस कारण से ये दिन के समय अंधेरा हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने अंतर ध्यान लगाया तो महादेव जी विकट परिस्थिति में हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका उपाय मुझे नहीं आता है। देवता और ब्रह्मा जी सब मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से अरदास की, हे देव हमें बताइए ये किस कारण से हुआ है, इनका निराकरण कीजिए। तब विष्णु भगवान ने अंतर ध्यान लगाया तो महादेव जी पाताल लोक में चले गए थे और वहां से पाताल लोक से ये जो कपालेश्वर महादेव जो भी मंदिर बना हुआ है इस जगह आकर उन्होंने अपना कपाल बाहर निकाला और इस हिसाब से उनका नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। और इसी स्थान पर कपिल मुनि ने भी तपस्या की थी और ये जाम्बा के पास में उन्होंने वहां भी यज्ञ हवन किया था। और उसके बाद में उन्होंने कोलायत में तपस्या की थी, इसलिए कपिल के नाम से भी इसको कपालेश्वर महादेव कहते हैं। ये मेला प्रतिवर्ष न होकर 5 साल से कभी 7 साल से कभी 14 15 साल से बाद में हुआ है। इनके लिए पौष का महीना हो, अमावस्या हो और मूल नक्षत्र हो और इस प्रकार ये 5 तरह की चीजें जब मिल जाती है उस समय ये मेला लगता है। और इस मेले में कम से कम 10-15 लाख लोग आने की संभावना है। और यहाँ जो जो पवित्र स्थान है उनकी खोज में जब विष्णु भगवान जहाँ आकर विराजमान हुए उतरे तो वहाँ विष्णु पगलिया बना हुआ है और वहाँ भी पानी का झरना आज बहता है। उसके विपरीत दिशा में जो पहाड़ है उसके परली साइड में पिपलिया नाम का झरना बहता है। और जहाँ कपालेश्वर महादेव का मंदिर है इसके विपरीत दिशा में बेर का थान बना हुआ है। वहाँ जगदम्बा माता ने जितने भी राक्षस थे उनको वहाँ इकट्ठा करके उनको वहाँ समाप्त किया था। उनसे बेर का थान इसलिए वहाँ प्रसिद्ध है। और जहाँ सैया का मंदिर है और सैया एक भील जाति से था लेकिन वो भगवान की भक्ति करने से उनका नाम प्रसिद्ध हो गया और वहाँ भी पानी का झरना आ रहा है। उसके विपरीत दिशा के अंदर निम्बड़ियासर नाम का झरना है, बीच में नहीं छोड़ो ना। इस प्रकार ये कुल मिलाकर यहाँ की धरती पवित्र है। और ये मेला 29 तारीख को और 30 तारीख को 2 दिन भरा जाएगा। और 30 तारीख के दिन प्रातः 6 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक इसका मुहूर्त है। और इस मुहूर्त के अंदर कोई भी व्यक्ति नहान का काम करेगा तो ये 3 झरने हैं वहाँ का पानी लाकर निर्माण तालाब के अंदर डाल दिया जाएगा और जितनी भी पानी की हौदियाँ हैं उसके अंदर भर दिया जाएगा। तो पूरे शहर में सब जगह लोग आराम से नहा सकते हो। अब यहाँ जो हरी कथा होने जा रही है ये विष्णु समाज के संत रामाचार्य जी और उनके गुरु है
संत भागीरदास जी शास्त्री जो जयशला उनका धाम है, और वहाँ से ये पधारेंगे। और अभी ये हरिकथा 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी। 2:15 बजे आरती वगैरह यहाँ होने के बाद में रोजाना शाम को यहाँ प्रसादी का प्रोग्राम रखा हुआ है। और ये कथा 22/12/2024 से लगाकर 27/12/2024 तक चलेगी। 27 की रात्रि को जागरण रहेगा और 28 को सुबह 120 शब्दों के साथ में यज्ञ हवन और फिर पहल होगा। फिर दोपहर के समय सभा होगी और उस सभा के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग पधारेंगे। और 27 तारीख को दिन को बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक प्रोग्राम है। उसके अंदर RAS IPS और बड़े बड़े जो लोग हैं इस पद तक कैसे पहुंचे, उनको क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, और आज बच्चों को कहते हैं कि आप भी इस स्थान तक पहुंचिए, तो उनको ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। और उसके अंदर ओम प्रकाश जी जो पहले बाड़मेर में ADM थे और वर्तमान समय में समरातल फाउंडेशन उनके अध्यक्ष है। समरातल फाउंडेशन की ये विशेषता है कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं और होनहार बच्चे हैं उनको IAS IPS डॉक्टर वगैरह बनाने के अंदर वो निःशुल्क सेवा देते हैं और वो समाज का खर्चे से उनको आगे पढ़ाई की जाती है। फिर प्रेम सिंह जी डेलू और कृष्ण कुमार जो धोरीमना के हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर SP है, वो भी यहाँ आएंगे और बच्चों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार ये प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत बड़े बड़े संत अलग अलग जगह से आएंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। ठीक सा तो थे वीडियो ने शेयर करने को काम थारो है और शेयर कर दियो। ऐसा बात बताई सकी हुन लियो। हरिकथा जम्बेश्वर भगवान की आज चालू है और बहुत बहुत धन्यवाद। मारता हरिराम जी है जी हुकम प्रणाम।